नमस्कार दर्शकों, स्वागत आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत कहीं ना कहीं गरमाई हुई नज़र आ रही है। और बात करें हम आर्टिकल 370 की और 35A की, कुछ लोगों का ये मानना है कि जब से 370 या 35A हटा है जम्मू कश्मीर को कोई बेनिफिट नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि बेनिफिट मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे पहले हम रह रहे थे वैसा ही अभी भी है, कोई हमें फ़र्क जो है, कोई चेंज जो है वो हमें नज़र नहीं आया है। इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर रमज़ान हुसैन जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके क्या विचार हैं, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। शुक्रिया सर। सर, क्या कहना चाहेंगे? हम अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की आवाम के अंदर कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि 370 और 35 जब से टूटा है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मानते हैं कि बेनिफिट मिला है, कुछ लोग कहते हैं कि इसका बेनिफिट नहीं मिला है। तो एज अ स्टेट सेक्रेटरी आप क्या मानते हैं कि जब से एबोग्रेशन हुई है 35A और 370 जब से रिमूवल हुआ है, इससे क्या चेंज नज़र आया है? जब वो चेंज बीजेपी देख पा रही है, आम जनता नहीं देख पा रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब से ये 35A और 370 जो एबॉर्गेशन हुआ है तो इसका फ़ायदा बहुत हुआ है। देखिए, आप अगर पिछले 70 साल पीछे चले जाएंगे तो किसी को भी फ़ायदा नहीं हुआ, लोग एक बराबर नहीं आए। जो पार्टियां थी, जो कश्मीर बेस्ड पार्टियां थी, वही उन्हीं को फ़ायदा होता था, बाकी किसी दूसरे इंसान को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मेरा मानना है कि जो 370 टूटने से 35A टूटने से फ़ायदा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा हुआ है। इससे आज देखो, अगर कहीं भी आप देखते हैं अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, लोगों को अच्छे फ़ायदे हो रहे हैं, पेंशनें बढ़ी हैं और फ़ायदा काफ़ी हुआ है। सर, मैं बात करूंगा, देखिए मैंने जैसे शुरुआत में कहा आपको कि कहीं ना कहीं आम जनता, जहाँ तो आम जनता देख नहीं पा रही है कि कौन से बेनिफिट हुए, तो मैं चाहूँगा कुछ बेनिफिट, जैसे अभी आपने एक बताया कि डेवलपमेंट हो रही है, पेंशन के मामले में डेवलपमेंट हो रही है। तो अगर हम बात करें पेंशन्स की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी जी, उसको कहीं ना कहीं अब नए न्यू पेंशन स्कीम लाए हैं, तो उसके चलते भी सारे एम्प्लॉयज़ सड़कों पे हैं। वो भी कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन जो है वही रहनी चाहिए, न्यू पेंशन स्कीम में हमारे लिए कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है फिर बेनिफिट कहाँ है और क्या बेनिफिट है? देखिए, जो पुराना पेंशन सिस्टम था उसमें 200 250 रुपये हर इंसान, जो ओल्ड एज पेंशन थी या जो सीनियर सिटीज़न थे उनको 200-250 मिलता था। तो जब से ये 370 ख़त्म हुआ है तो हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार ने उसको 2000 बढ़ा के 2000 कर दिया और लोगों के डोर स्टेप पे वो मिलती है, किसी को आगे पीछे घूमने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सर, एक और इसी के मुताबिक जो लिंक्ड क्वेश्चन है वो मैं जानना चाहूँगा, जैसे 370 और 35 टूटने से यूथ को क्या फ़ायदा मिला है आपके हिसाब से? क्योंकि जम्मू कश्मीर का यूथ हम बात करें तो आए दिन सड़कों पे है, चाहे मैं CSF की बात करूँ, BSF की बात करूँ, किसी भी हम यूथ की बात करें तो सड़कों पे ही नज़र आता है। तो फिर क्या बेनिफिट आप एज अ स्टेट सेक्रेटरी और बीजेपी क्या मानते हैं? देखिए, पिछले जो 70 साल गुजरे हैं, जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने जो हमारा यूथ था उसके लिए कुछ नहीं किया जी। तो वो जो यूथ था वो पीछे पीछे चलता गया। अब 60,000 के करीब कोई हमारा जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है। अगर वो है भी तो उनको वो जो डेली वेजर बेसिस पे मिलती थी वो मिल रही है, लेकिन अब हमारी सरकार ने उसको सुधारने की कोशिश की है और उनको पक्का करने की कोशिश की है। अभी अभी हमारे LG साहब ने एक बहुत ही बड़ा जूथ के लिए किया जिसमें उन्होंने 12,000 लोगों को पक्का किया है।
तो ये एक बहुत ही हमारे यूथ के लिए बहुत फ़ायदा है, और आगे भी इसी तरह की कुछ स्कीमें बन रही हैं। जी, आपने कहा अभी 12,000, मेरे हिसाब से शायद 12,000 वो पीडीडी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, आप शायद उनकी बात कर रहे हैं। जी जी, जो 12,000 के पीडीडी एम्प्लॉइज़ थे उनकी मैंने बात की। अभी इसी तरह से छोटा छोटा स्टेप लेके 12,000 फिर हो जाएंगे, 12,000 फिर हो जाएंगे, एकदम तो 60,000 लोगों को एडजस्ट करना गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और स्टेप बाय स्टेप, फेस बाय फेस ये सारे पक्के हो जाएंगे। जी सर, बात करें हम अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, हर एक पार्टी के अंदर नई जॉइनिंग्स हो रही हैं, हर एक लीडर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहा है। बीजेपी की हम बात करें, कांग्रेस की अगर हम बात करें, आप की हम बात करें, तो हर एक पार्टी से एक नेता एक दामन छोड़ता है, दूसरे दामन को पकड़ लेता है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं आम जनता में क्या इसका मैसेज जाता होगा, जब क्या आम जनता फिर किसी नेता के ऊपर विश्वास कर पाएगी? आप क्या मानते हैं एज अ बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी? देखिए, इसमें ऐसा है कि हमारा जो हिंदुस्तान है एक आज़ाद मुल्क है जी। हम कोई भी पार्टी कहीं भी ज्वाइन करे, ना आप रोक सकते हैं, ना हम किसी को। जी, हम रोक नहीं सकते। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आम जनता क्या उनका दोबारा फेथ या विश्वास बन पाएगा उस नेता के ऊपर? क्योंकि अगर वो एक पार्टी के साथ रहकर ही विश्वास योग्य नहीं हुआ, तो फिर वो दूसरी पार्टी में जाकर क्या वही आवाज़, वही काम कर पाएगा आम जनता के लिए? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो नेता होता है उसको अपना फेथ लोगों पे बनाना पड़ता है जी। जो जिस किस्म का नेता होगा ऐसा ही फेथ होगा, ऐसे ही लोग उसको जानेंगे। वो किसी भी पार्टी में जाएगा, उसको वो इज्जत मिलेगी, उसका फेथ वहीं वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन जो नेता है वो अच्छा और लोगों के काम करने वाला हो, डेवलपमेंट कामों में उसका रुचि होनी चाहिए, उसको लोग हर जगह पसंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बात करें अभी हम कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कभी भी दस्तक दे सकते हैं जी। तो बीजेपी की क्या रणनीति है लेकर? क्योंकि अगर हम हमारे रविंद्र राणा जी की बात करें, उनका जब भी हम उनसे बात करते हैं उनका कहना है 50 पार 50 पार, और अगर आपकी बात करें तो आपका कहना है बीजेपी 5 पार करके बताए। तो एज अ बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, बीजेपी ने, आपने देखा जिस तरह 5 रियासतों में हमारे इलेक्शन हुए, उनमें 4 जीते हैं जी। तो मेरा मानना है कि यहाँ 50 से ऊपर हमारी जो है 55 सीटें हमारी जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन होगी हम जीतेंगे, और हमारी आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। आपकी मैं बात करूं तो आपका ये दावा रहता है, खुलेआम उन्होंने चैलेंज किया है, दावा किया है कि बीजेपी 5 पार करके बता दे, तो आपका क्या इस पे प्रतिक्रिया है? देखिए, जो लोग पीछे जिन्होंने 70 साल हुकूमतें की हैं वो लोगों को फुसलाने की कोशिशें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आज लोग उनको पहचान गए हैं, उनको अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो 70 सालों में इन्होंने हमारा कुछ नहीं किया, तो ये आज वो 5 पार का करते हैं। आज अगर ग्राउंड में आएंगे उनको भी एक सीट भी नहीं मिलेगी, यहाँ बीजेपी 55 लेके दिखाएगी। तो क्या रणनीति होने वाली है आपकी, या क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लान्स हैं आपके आने वाले इलेक्शंस को लेकर? क्या आपको लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो बीजेपी का होगा? क्या आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी का ही होगा? कहीं ना कहीं हम पार्टीज़ की बात करें तो हर एक पार्टी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रही है, कहीं ना कहीं इलेक्शन कभी भी दस्तक दे सकते हैं जी। तो बीजेपी की क्या रणनीति है लेकर? क्योंकि अगर हम हमारे रविंद्र राणा जी की बात करें, उनका जब भी हम उनसे बात करते हैं उनका कहना है 50 पार 50 पार, और अगर आपकी बात करें तो आपका कहना है बीजेपी 5 पार करके बताए। तो एज अ बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, बीजेपी ने, आपने देखा जिस तरह 5 रियासतों में हमारे इलेक्शन हुए, उनमें 4 जीते हैं जी। तो मेरा मानना है कि यहाँ 50 से
ऊपर हमारी जो है 55 सीटें हमारी जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन होगी हम जीतेंगे और हमारी आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। आपकी मैं बात करूं तो आपका ये दावा रहता है, खुलेआम उन्होंने चैलेंज किया है, दावा किया है कि बीजेपी 5 पार करके बता दे, तो आपका क्या इस पे प्रतिक्रिया है? देखिए, जो लोग पीछे जिन्होंने 70 साल हुकूमतें की हैं वो लोगों को फिसलाने की कोशिशें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आज लोग उनको पहचान गए हैं, उनको अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो 70 सालों में इन्होंने हमारा कुछ नहीं किया, तो ये आज वो 5 पार का करते हैं। आज अगर ग्राउंड में आएंगे उनको भी एक सीट भी नहीं मिलेगी, यहाँ बीजेपी 55 लेके दिखाएगी। तो क्या रणनीति होने वाली है आपकी, या क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लान्स हैं आपके आने वाले इलेक्शंस को लेकर? क्या आपको लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो बीजेपी का होगा? क्या आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी का ही होगा? कहीं ना कहीं हम पार्टीज़ की बात करें तो हर एक पार्टी कहीं ना कुछ काम कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चल रही है, तो क्या आप किस पार्टी को अपना चैलेंज मानते हैं और आपकी क्या रणनीति है आने वाले इलेक्शन को लेकर? देखिए, जब भी इलेक्शन होगी और जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा हमारा भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो लोग दूसरी पार्टियां यहाँ पर काम कर रही हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये सारे उनके झूठे दावे हैं और ये सारे पीछे रह जाएंगे। जिस तरह से लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे, वो पूरा होगा। हमारा जो मिशन है 55+ का वो पूरा होगा, और जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो हमारा जम्मू का बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। जी जी। अच्छा सर, बात करें अभी हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जो चल रही है द कश्मीर फाइल्स, और उसको लेके बहुत सारी चीज़ें भी मार्केट के अंदर चल रही है, और उसको लेके कहीं ना कहीं कश्मीरी हिंदू पंडितों के जो ज़ख्म कहीं ना कहीं उनको भी हरा किया है मूवी ने, और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने जो कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ हुआ था वो लोगों ने जाना है, और बहुत लोग इससे इमोशनल भी बहुत सारे लोग जो है हुए हैं। और इसी के चलते एक सॉन्ग भी आ चुका है, हम लौटेंगे, बहुत अच्छा एक सॉन्ग जो है वो भी रिलीज़ किया गया है। तो एज अ स्टेट सेक्रेटरी आप क्या देखते हैं कि क्या सच में कश्मीरी हिंदू पंडित दोबारा लौट पाएंगे? क्या फिर दोबारा हालात जो हैं वो नॉर्मल होंगे? क्योंकि अभी की बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं हैं। आप एज अ स्टेट सेक्रेटरी क्या सोचते हैं कि वो लोग दोबारा लौटेंगे वहाँ पर? क्या हालात नॉर्मल होंगे? क्या वो लोग जो अपना घर बार छोड़ कर आए थे वो दोबारा वहाँ पे सेटल्ड होंगे? देखिए, ये जो 1990 में कश्मीर में एक, मैं तो इसको कहूँगा कि एक जलजला सा आया जो हंसते खेलते घर को उजाड़ गया। तो मैं समझता हूँ इसका एक पाकिस्तान भी जो स्पॉन्सर्ड लोग थे पाकिस्तान से, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लेके हमारे माहौल को जम्मू कश्मीर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनको नुकसान पहुँचा, जानी भी पहुँचा, माली भी पहुँचा। तो आज 32 साल हो गए, पिछले 32 सालों में जितनी भी पीछे गवर्नमेंटें रही हैं उन्होंने उनका कोई सुध नहीं ली। वो बेचारे वहाँ से डर के मारे भाग के जम्मू आ गए। तो हमारे जम्मू के भाइयों ने उनको गले से लगाया, अपने घरों में उनको पनाह दी, जगह दी, अपने घरों में रखा। उनको ये भी कहा भाई आपको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हमारे साथ खाएं। तो वो जम्मू में रहे, लेकिन उसके बाद कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप लिए, उनका जगटी में एक कॉलोनी बनाई, फ्लैट बनाए, उनको वहाँ रखा। लेकिन मैं अपनी गवर्नमेंट से भी ये कहूँगा कि उनको घर वापसी ज़रूरी होनी चाहिए। जी सर, घर वापसी बड़ा ज़रूरी है, और जल्दी से जल्दी कोई ऐसा स्टेप, ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि वो लोग वहाँ अपने घरों में जाएं और वहाँ सेफ रहें। जी सर, बात करें अगर मैं जम्मू के यूथ की बात करूं तो आए दिन जम्मू का यूथ सड़कों पे है,
लगातार नज़र आ रहे हैं। बीएसएफ की बात करें, बॉर्डर बटालियंस की हम बात करें, सीएसएफ की बात करें, जम्मू यूनिवर्सिटी के यूथ की बात करें, सफाई कर्मचारियों की बात करें, डेली वेजर्स की बात करें, कैजुअल लेबर्स की बात करें, सारे सड़कों पे हैं। और जब कोविड का टाइम था तो सभी लोग, सभी पार्टीज़ इनका बड़े हर्षोल्लास से स्वागत करते थे। गले में फूलों की माला डाली जाती थी, फूल बरसाए जाते थे, तो बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत की जाती थी। लेकिन फ़िलहाल ये अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे हैं, तो कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी खुलकर उनका सहयोग नहीं कर रही है, खुलकर उनका समर्थन नहीं कर रही, खुल के उनके साथ खड़े नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? एज अ बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी आप क्या सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी की भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी सामने नहीं आ रही है, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी सामना नहीं आ रही। अभी आपने हाल में देखा होगा जो सीआईएसएफ के लोग थे वो धरने पे थे, तो वहाँ पे हमारे रविंदर रैना जी उनसे मिलने गए और उनको यकीन दिलवाया कि हम आपसे, आपकी जो मुलाकात है वो एलजी साहब से कराएंगे, जितेंद्र जी सिंह जी से करवाएंगे। लेकिन उन्होंने बड़ी कोशिश की उनको सॉल्व करने की उनका मसला, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने सेक्रेटरी साहब से बात की है, रविंदर रैना जी ने सेक्रेटरी साहब से बात की है और जल्दी ही मेरा ख्याल है कि इन लोगों के बारी बारी मसले हैं जो उनको नौकरी पे रखा जाएगा। चलिए सर, एंड में मैं चाहूँगा हमारे जो जम्मू कश्मीर की आवाम आपको देख रही है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने सभी सुनने वाले लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि अभी शायद हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है कि 6-8 महीनों में हमारी इलेक्शन होगी। उसके लिए आप सबको तैयार रहना है। जब भी इलेक्शन होगी आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उभर के सामने आएगी और 50+ से ऊपर जाएगी और आपने उसका, सब लोगों ने उसका सहयोग किया भी है और आगे भी करना है और तैयार भी रहना है। तो इसके लिए जिस तरह से आपने देखा कि अब देखो कितनी डेवलपमेंट हुई है, जब से 370 ख़त्म हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुई है, सड़कें बनी हैं, अब मेट्रो का सिस्टम चल रहा है और बहुत ही जल्दी सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप सारे इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से पहले साथ दे रहे हैं और अभी भी देंगे और इसके लिए तैयारी करनी है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर रमज़ान हसन जी, जिनसे हमने आज आपको रूबरू कराया और इन्होंने अपनी सारी जो स्ट्रेटजी है वो भी कहीं ना कहीं इन्होंने बताने का कोशिश करी। और आने वाले इलेक्शन में इनका ये कहना है कि जो चीफ मिनिस्टर रहेगा वो बीजेपी का ही रहेगा। फिलहाल आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं बोनी आपसे विदा लेता हूँ। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।